मांग सकता था कि मुझे भीख मांगनी पड़ती, लेकिन उसने वो कैसे देख सका कि मैं देख सकता हूं। हालेलुया। मैं अंधा हूं लेकिन मैं देख सकता हूं। हालेलुया। जब उसे यीशु पर विश्वास आया तो उसने देखना शुरू किया। उसने देखना शुरू किया कि मैं अंधा हूं, मैं देख भी सकता हूं। हालेलुया। इसीलिए उसने इस पॉसिबल चीज को, यीशु के लिए ये पॉसिबल है, इसीलिए उसने यीशु के सामने अपने डिमांड को रखा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यदि आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं, अगर आप तो मैं आपसे एक बात कहता हूं कि आप देखिए, आप अपनी संभावनाओं को देखिए कि आप क्या बन सकते हैं, आप कैसे चंगे हो सकते हैं, आप कैसे अपनी सक्सेस को पा सकते हैं। आप उनको देखना चालू करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्रेम रखने वालों के लिए वे बातें तैयार कर चुका है जो उसके प्रेम करने वाले देखते हैं। हालेलुया। अपनी संभावनाओं को देखिए। उसने अपनी संभावनाओं को यीशु में देखा कि मैं देख सकता हूं। आप क्या कर सकते हैं, उसको देखिए, उसको देखना चालू कीजिए। जब आप वो देखेंगे तब आपका विश्वास वो चीज रियल में कर देगा, तब आप फिजिकली देखेंगे। हालेलुया। पहले चीजें स्पिरिचुअली होती हैं, उसके बाद फिजिकली में आती है, फिजिकल रूप लेती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आप समझ पाए होंगे, मैं विश्वास करता हूं आप समझ पाए होंगे, क्योंकि बर्तिमाई ने तब नहीं देखा जब वो आंख मिली उसको, उसने देखना उससे पहले ही शुरू कर दिया। उसने ये देख लिया कि मैं देख सकता हूं। हालेलुया। क्या आपने कुछ देखा है? क्या आपने कुछ देखा है? अगर नहीं देखा है तो आप देखने लगे, क्योंकि सिर्फ इस बात पर ध्यान कीजिए, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर ये बात आपको मिल जाए तो मेरा विश्वास है कि आपको दिखाई भी देने लगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो में 8 अध्याय में कि परमेश्वर से प्रेम रखने वालों के लिए सब बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप देखने लगेंगे, जरूर देखने लगेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर सबकी इज्जत करता है, परमेश्वर सबकी आदर करता है, सबका आदर करता है। परमेश्वर जितना प्रेमी और कोई नहीं। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो सच्चा परमेश्वर है। वो आपकी बातों को किसी से नहीं बोलेगा, वो आपकी कमियों का मजाक नहीं उड़ाएगा, वो आपको उठाएगा, क्योंकि आप मसीह का रूप ले रहे हैं। हालेलुया। आप मसीह का रूप लेना चाहते हैं। आप एक सैनिक का तरह खड़ा होना चाहते हैं। आप परमेश्वर की ओर से बोलना चाहते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के पक्ष में काम करना चाहते हैं। आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर, वो आपको देख रहा है। हालेलुया। आपकी हर हरकत को देख रहा है। आप सरेंडर हो जाइए, सबमिट कर दीजिए। हालेलुया। सबमिट कर दीजिए। परमेश्वर में अपने आप को तुझे देता। माइंड मत दौड़ाइए इधर, बहुत चला लिए दुनिया में रह के, गलत गलत बातों में अपने दिमाग को बहुत चला लिया। अब मसीह के लिए चलाइए। परमेश्वर, मैं बेवकूफ हूं, मैं अपना मन तुझे देता हूं। हालेलुया। तू चाह परमेश्वर। हालेलुया। तेरी शिक्षाओं पर ध्यान करूंगा मैं, तेरे वचन पर ध्यान करूंगा मैं, प्रार्थना करूंगा मैं। परमेश्वर, डिसिप्लिन में रहूंगा मैं, ताकि मेरी आत्मिकता से मैं भटकूं ना। आज से मैं डिसिप्लिन में रहूंगा। मुझे विश्वास है कि तू मुझे बनाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु महान परमेश्वर है। वो बना सकता है। वो कुम्हार है। बाइबल कहती है वो कुम्हार है, वो बना सकता है। हालेलुया। विश्वास करें, विश्वास करें। हालेलुया। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, परमेश्वर का विश्वास हृदय का विश्वास है। जब हम मरकुस में पढ़ते हैं कि मरकुस 4 अध्याय 1 से 20 तक, मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप घर में पढ़ना आप इसको, कि प्रभु यीशु मसीह समझाते हैं, एक दृष्टांत में बातें करते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। कुछ मार्ग के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। हालेलुया। 4 तरह के बीज के बारे में यीशु मसीह समझाता है। तो उसके चेले कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो हमें वो दृष्टांत समझा दे। तब यीशु मसीह कहता है, मार्ग के किनारे
देखिए 4 भूमि के बारे में बताता है। मार्ग के किनारे, पथरीली भूमि, झाड़ी और अच्छी भूमि। 4 प्रकार की भूमि है। मार्ग के किनारे की भूमि, पथरीली भूमि, झाड़ियों वाली भूमि और अच्छी भूमि। 4 प्रकार की है ना। हालेलुया। हम सीखेंगे, हम परमेश्वर के वचन को जितना सीखेंगे उतना कम हम सीखेंगे। सच में 4 तरह की भूमि को बताने का मतलब है, परमेश्वर यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि मनुष्य 4 तरह के होते हैं। हालेलुया। 4 तरह के हृदय वाले मनुष्य हैं। हालेलुया। एक है मार्ग के किनारे की भूमि। मार्ग वाली भूमि कैसी होती है? मार्ग वाली भूमि चलते चलते लोग उस पर चलते ना तो थोड़ी वो कठोर हो जाती है, उसमें घास भी नहीं होती। देखेंगे आप गांव में या कहीं भी कोई भी रास्ता हो जहां से आदमी ज्यादा आना जाना करता हो तो वो एक अलग मतलब शेप ले लेता है। वो जगह दूर से ही समझ में आया था ये आदमी के आने जाने का रास्ता है। हालेलुया। यहाँ से लोग जाते हैं, वो उसमें कुछ बोया नहीं जा सकता या कुछ अंदर नहीं जाएगा, वो कड़क हो जाती है जमीन। वो मट्टी भी रहती है और रास्ता भी रहता है ना। तो आप देखेंगे वहां पे यीशु मसीह ने बताया कि मार्ग के किनारे जो बीज गिरा उसे पक्षी ने आकर चुन लिया। हालेलुया। पक्षी ने आके चुन लिया। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। बोने वाला कौन है? परमेश्वर। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन जो बोया जाता है। हालेलुया। वो बीज बोने वाला बीज बोने निकला है, बीज बोने निकला है। मार्ग के किनारे गिरे, पक्षी ने आकर चुग लिया। क्यों? क्योंकि मार्ग के किनारे में वो ज्यादा अंदर तक जा नहीं पाया, इसीलिए ऊपर रह गया और पक्षी को चुराने में आसानी हो गई क्योंकि उसको दिखाई दे दिया। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के वचन को यहाँ लाते, यहाँ नहीं लाते, ऊपर ही रहता है। इसलिए शैतान कहाँ काम करता है? शैतान ने हवा को कैसे काम किया? उससे बात की और उसके दिमाग में काम किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यदि हमारे यहाँ है तो यहाँ से यहाँ लेकर आइए। जब हम समझते हैं तो उसको यहाँ तक लेकर आइए। उसको ध्यान करने के द्वारा हमारा परमेश्वर का वचन यहाँ तक आ जाएगा। आप ध्यान कीजिए, अपने आप आ जाएगा। लेकिन आप उसको यही रखते और उस पर कोई ध्यान नहीं, बाद बाकी के कामों में लग जाते तो पक्षी को चुराने में आसानी होती है। इसी तरह से पथरीली भूमि पर गिरे। पथरीली भूमि वाला आदमी एक कठोर हृदय वाला आदमी जो कभी भी परमेश्वर के कलीसिया में तो जाता है, उसके सामने दूसरा व्यक्ति आशीष पा रहा है, दूसरा व्यक्ति गवाहियों को दे रहा है, लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता। वो यही सोचता रहता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में गवाही कब देगा। लेकिन उसके पीछे आने वाले आदमी जब चर्च में जाते हैं वो, तो उसके पीछे जो चर्च में आते हैं, जो उसके बाद आते हैं, उनको परमेश्वर ने इतना ब्लेसिंग करके इतनी दूर तक पहुंचा देता है, लेकिन वो नहीं पहुंचता। मालूम है क्यों? क्योंकि उसके हृदय की कठोरता के कारण वो वहीं के वहीं रहता है, वो नहीं फल पाता। उसके बगल का व्यक्ति फल जाता है। हालेलुया। उसके बगल का व्यक्ति फलवंत हो जाता है, लेकिन वो नहीं फल पाता। इसको बोलते हैं क्या? इसको पास्टर भी सेम है, चर्च भी सेम है, जगह भी सेम है, और अगर आवाज भी वो सही सेम ही सुन रहे हैं और सब कुछ सही है, वचन भी सेम है जो दोनों सुन रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति फलवंत हो रहा है, एक व्यक्ति नहीं हो रहा है। वो जो नहीं हो रहा है वो कठोर हृदय वाला व्यक्ति है। उसने कभी वचन को सही से लिया ही नहीं, उसने कभी भी वचन के लिए अपने हृदय को नरम किया ही नहीं। नरम करता तो उसके अंदर वचन जाता। इसलिए क्या हो गया? इसलिए वो जल्दी से उग तो आया, विश्वास तो कर लिया उसने और उग गया, लेकिन वो क्या हो गया? सूर्य की धूप लगी, यहाँ सूर्य निकला तो वे जल गए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण में मरकुस 4 अध्याय का 1 से 20 के अंदर में सिखाता है कि वो जल गए, ज्यादा बड़े नहीं हो पाए, तुरंत निकले और वो जल गए। ठीक है, क्या हो गया? इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ बताना चाहता है कि ऐसे विश्वासी जब परिस्थितियां बदलती है ना, वैसे वो भी बदल जाते हैं। हालेलुया। जल्दी से विश्वास तो कर लेते, लेकिन हृदय का विश्वास नहीं है ना, बीज अंदर तक गया नहीं है ना, इसलिए उनका ये विश्वास जो है ऊपर ऊपर है। और वो जब परिस्थितियां, जब सूर्य निकला मतलब परिस्थितियां बदली, तो वो भी बदल जाता है और उस वक्त वो सामने आ जाता है जो उसके अंदर है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कुछ भी झाड़ियों में गिरे। ये वैसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर का विश्वास तो करता है, परंतु उसके आसपास के कामों में ज्यादा समय बिताता है। अपने आसपास के कामों में ज्यादा व्यस्त रहने के कारण वो परमेश्वर को कभी सही स्थान नहीं दे पाता अपने जीवन में।
अपने जीवन में सही स्थान नहीं दे पाता। वो सब काम करता है और कहता रहता है कि मैं आज शाम को बाइबल पढ़ूंगा, मैं आज शाम को प्रार्थना करूंगा, या कल करूंगा, या परसों करूंगा। वो ऐसे टालते रहता है और ना तो कभी बाइबल पढ़ पाता है, ना कभी प्रार्थना कर पाता है, क्योंकि उसके सब काम तब होते हैं जब वो ये सोचता है कि मैं सब कामों से फुर्सत हो जाऊंगा तब मैं करूंगा। इसलिए क्या होता है कि वो वचन का स्थान और परमेश्वर का स्थान सबसे लास्ट हो जाता है उसके जीवन में। अगर थोड़ा समय मिला भी तो पढ़ लिया, खत्म कर दिया। लेकिन क्या हो गया इससे? इससे ये हो गया कि वो इतना बुरी तरह से फंसा है कि परमेश्वर के लिए उसके पास समय ही नहीं, लेकिन वो टालता जाता है। वो खुद भी इस बात को समझता है, लेकिन वो सोचता है कि मेरे चारों ओर की परिस्थिति ऐसी है, मैं क्या करूं। लेकिन वो झाड़ियों में फंसा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर उन झाड़ियों के प्रति प्यार भी है, क्योंकि वो उसे झाड़ी नहीं लगती। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर वो व्यक्ति क्या होता है, परमेश्वर के वचन से ज्यादा समय दूसरों को देता है। परमेश्वर से वचन के से ज्यादा समय दूसरे लोगों को, दूसरी चीजों को, दूसरे एफर्ट्स को ज्यादा समय देता है, ताकि बाद में परमेश्वर को समय देगा। ये झाड़ियों वाला व्यक्ति है। अच्छी भूमि में जो गिरा वो बीज कैसा है? अच्छी भूमि वाला हृदय, अच्छी भूमि वाला आदमी कौन है? जो ऐसा हृदय है जो परमेश्वर की बातों को सर्वप्रथम स्थान देता है, जो बाद बाकी बातों से ज्यादा परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, उसके वचन को पहले खोजता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। चर्च में वो सही टाइम से जाता है, बाइबल पढ़ने के समय अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन नहीं करता, परमेश्वर खूब आदर के साथ में जब भी वो 2 घंटे या 5 घंटे या 10 मिनट या आधा घंटे जब भी वो बैठता है, पूरे मन से प्रभु के पास बैठता है, उसकी स्तुति करता है, महिमा करता है, अपने दिल को उसके लिए खुला हुआ रखा है, और जो भी काम करता है उसमें सबसे पहले परमेश्वर को रखता है। जब भी कहीं जाता है उसमें सबसे पहले परमेश्वर को रखता है। अगर उसने कार खरीदी है तो उसके लिए प्रार्थना पहले परमेश्वर से कराएगा, उसके बाद वो ड्राइव करेगा। अगर उसने कोई घर खरीदा है तो सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करवाएगा, परमेश्वर के दासों को बुलाएगा, प्रार्थना करवाएगा, आशीष होगा, उसके बाद वो उस घर में जाएगा। वो एक ऐसा व्यक्ति होता है कि उसने परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दिया है। इसलिए इस व्यक्ति को फलवंत होना बहुत ही ज्यादा स्पीड में होता है, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसी जगह पर अपने आप को रखा है जहां पर ये फलवंत होता है। अगर हम अपने आप को सही पोजीशन में ना रखें तो हम फलवंत नहीं हो सकते। इसीलिए अपने पोजीशन को, अगर आपकी पोजीशन अभी ठीक नहीं है तो आप अपनी पोजीशन को चेंज करके परमेश्वर के पास पोजीशन लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको ब्लेस करे। और मुझे विश्वास है कि इस विश्वास के भाग 3 में आपने बहुत आशीष पाया होगा। मैं विश्वास करता हूँ आप बहुत आशीष पाएंगे। मैं सच कह रहा हूं कि परमेश्वर के विश्वास के भाग 4 को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आप चाहते हैं कि अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में या कोई मसीह भाई बहन है, चाहे किसी भी चर्च का हो, मेरी विनती यही है कि जो लोग जिस चर्च में जाते हैं वो लोग अपने चर्च में जाएं और अपने पास्टर का आदर करें। और हाँ, परमेश्वर ने आपको एक आत्मा भी दिया है, परमेश्वर ने, वो अच्छी बुरी चीजों का पहचान भी कराएगा। लेकिन एक बाइबल आधारित ही चर्च में जाएं, बाइबल की शिक्षा के अनुसार जो चर्च है उसमें जाएं, बाइबल के आधारित ज्ञान से जो सिखाते हैं उनकी बातें सुने और उन्हीं के अनुसार चलें। सबके नहीं, परंतु जो बाइबल आधारित है उनके ऊपर विश्वास करें, उनके पीछे चलें। हालेलुया। आप सब खुश रहें, आप सब शांति से रहें। परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। स्वर्गीय महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं मेरे खुदावन परमेश्वर, वो सभी ब्लेसेड होने पाए। उन सबों में परमेश्वर आपकी आत्मा की सामर्थ्य कार्य करने पाए। जो लोग निर्बल और दुर्बल महसूस करते हैं, प्रभु तेरी प्रार्थना और वचन में प्रभु शक्ति आने पाए, प्रभु तेरी शक्ति उनके जीवन में आने पाए, प्रभु तेरी महिमा उनके जीवन में आने पाए। ओ पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य उनके अंदर कार्य करने पाए। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। प्रभु शैतान के जितनी भी गड़बड़ी उनके जीवन में है, जितनी भी व्यस्तता उनके जीवन में है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु उनके दर्द का कारण यदि इसमें से कही गई बातों में से कुछ है, यीशु के नाम से वो दर्द को निकालता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए, प्रभु आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारा फेसबुक पेज है, आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। डोमिनियन ऑफ क्राइस्ट चर्च बोल के फेसबुक पेज है, आप उसमें लाइक कर सकते हैं और अपडेट पा सकते हैं।
और हमारे YouTube चैनल है पास्टर आनंद कुमार, जिसे आप देख रहे हैं। अगर आप इसको लाइक करें और शेयर करें तो परमेश्वर और भी लोगों को सिखा पाएगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो जो आप लोग बने हुए हैं, आप लोग देखते हैं, और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए, लाइक भी करिए, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आते रहूं, मैं और भी अच्छी अच्छी बातों को लेकर आते रहूं। यदि आपका व्यूज या कमेंट या लाइक मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इंकरेजमेंट नहीं होगा, मुझे भी इंकरेजमेंट की जरूरत है। इसलिए सब लोग मिलकर, हम भाई बहन सब लोग मिलकर मसीह के सही रूप में आकर के मसीह की देह बनकर उसमें मिल जाएंगे। हालेलुया। मसीह की देह में बहुत सारा, जानते हैं मसीह की देह कौन है? कलीसिया। लेकिन उस देह का अंग कौन है? आप और मैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिर है। जिस देह का सिर यीशु मसीह है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष दे, प्रभु आपका आशीष दे। विश्वास भाग 4 में बहुत अच्छी बातें आने वाली है, बहुत अच्छी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। धन्यवाद सबको हमारे वीडियो देखने के लिए। प्रभु आपका आशीष। आमीन।